हैं फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला टॉपिक जो है वो है शॉर्ट फॉर्मूलाज का। और सबसे पहले जो मैं करवाने जा रहा हूँ तुम लोग को सम का फॉर्मूला कवर कराने जा रहा हूँ। एक्स में याद रखिएगा, जब भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना तो उससे पहले इज टू आता है, देन फॉर्मूला नेम, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आप रेंज देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। ये बी फोर क्या है, यानी बी कॉलम उसकी फोर्थ रो से लेकर हमने डी कॉलम उसकी फोर्थ रो तक भेजी है। हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट रेंज शो करता है और लास्ट रेंज शो करता है, कभी भी मिड रेंज शो नहीं करता। ये बी फोर क्या है, यानी बी कॉलम उसकी फोर्थ रो से लेकर हमने डी कॉलम उसकी फोर्थ रो तक रेंज ली है। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एक मरतबा आंसर आ गया काफी है, बार बार सबके लिए फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लिक करो, ये डॉट नजर आ रहा है, कर्सर को यहाँ लेके जाओ, इसको नीचे ड्रैग कर लो, वो खुद ब खुद हर किसी का सम करके लेकर आ जाएगा। एक्सेल में सम का फॉर्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वैल्यूज को ऐड करने के लिए, जमा करने के लिए आप सम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये जो प्लेयर खेला है इन तीन मैच में इसका टोटल क्या बन रहा है, तो टोटल मालूम करने के लिए आप सम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास एवरेज, इजिकल्स टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हो गया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एक्सेल में एवरेज का फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब आपको ये मालूम करना हो औसत परसेंटेज क्या है। तो औसत परसेंटेज मालूम करने के लिए आप एवरेज के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं देखना चाह रहा था कि ये प्लेयर इन तीन मैच में किस औसत किस एवरेज से खेला है, तो वो कौन बताएगा मुझे, एवरेज का फॉर्मूला। तो एवरेज औसत परसेंटेज मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास मैक्सिमम, ये भी पूरा लिखा, ये पूरा लिखा नहीं आता, शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी इसकी, मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हो गया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एक्चुअली मेरे दोस्तों ये याद रखिए कि मैक्सिमम का फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब आपको ये मालूम करना हो कि आपके डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू मालूम करने के लिए आप मैक्सिमम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ पे आसिफ की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 86, तो देख लो वही शो कर रहा है। जाहिद की क्या है 88, तो देख लो वही शो कर रहा है। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला सबसे बड़ी वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास मिनिमम, ये भी पूरा लिखा नहीं आता, शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है मिन, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लेंगे आप, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एक्सेल में मिनिमम का फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब आपको ये मालूम करना हो कि आपके डेटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू मालूम करने के लिए आप मिनिमम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आप देखो यहाँ पे उमैर की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, 77, तो देख लो वही शो कर रहा है। जाहिद की क्या है 44, तो देख लो वही शो कर रहा है। राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक बुनियादी फॉर्मूलास हैं, ये चार फॉर्मूलास एक्सेल के आपके पास। एक्सेल में याद रखिएगा यार, लास्ट क्लास में डेमो में भी बताया था, फिर से रिपीट कर दूं कि एक्सेल में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट और दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस। तो अगर इन दोनों चीजों को साथ लेके चलते हो तो एक्सेल आप लोग के लिए बहुत आसान है। और अगर इनमें से एक भी चीज को मिस कर देते हो तो एक्सेल फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सीखना। तो सबसे पहली चीज इसकी कॉन्सेप्ट गेन करना और दूसरी चीज इसकी प्रैक्टिस करना।